हेलो एवरीवन। और आज बात करने वाले कि अगर आप गेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस को 3x स्पीड से कैसे फास्टर कवर कर सकते हैं, जिससे कि ये बहुत सारे एस्पिरेंट का सवाल रहता है कि सर हम सिलेबस जल्दी कैसे कंप्लीट करें जिससे कि हम अपना टाइम जो है वो टेस्ट सीरीज और रिवीजन में दे पाएँ। ठीक है ये तो देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में ठीक है, जो गेट का सिलेबस है वो लगभग 900 घंटे का है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट गेट का जो सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो 900 आवर्स का है। अगर अगर आप 10 आवर्स पर डे भी पढ़ोगे, ठीक है, बीच में कोई छुट्टी नहीं लोगे, संडे की ना कोई फेस्टिवल की, अगर हर दिन 10 घंटे पढ़ोगे तब भी आपको कम से कम 90 दिन लगेंगे, मतलब 3 महीने। ठीक है, 3 महीने तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, 10 घंटे भी पढ़ोगे, लेकिन सवाल ये है कि 3x फास्टर कैसे पढ़े। तो भाई मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आता है कि तुम गेट की तैयारी कर रहे हो और तुम फास्ट स्पीड से सिलेबस कवर कवर कर दो, तो मैं तुम्हें तरीका तो बता दूंगा करने का। मैं तुम्हें बता दूंगा कि 10 घंटे पढ़ लो, 5 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ लो, मैं तुम्हें ये सब चीज़ बता दूंगा, लेकिन तुम रैंक नहीं बना पाओगे, रैंक नहीं ला पाओगे। ठीक है, अगर कोई तुमसे कह रहा है कि 1 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा, 2 महीने में कवर हो जाएगा, तो वो तुमसे मजे ले रहा है। ठीक है, तो आप रैंक कभी कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है ये तो गेट का एग्जाम जो है वो डिमांड करता है अच्छे कॉन्सेप्ट्स की, ना कि स्पीड की। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी कर लूँ, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी करने के चक्कर में निबट जाओगे और तुम सिलेबस नहीं कर पाओगे पूरा। तुम जितनी जल्दी करोगे तुम्हें उतना ही टाइम लगेगा। अगर मैं कहूँगा 3 महीने में, अगर आपने दिमाग में बनाया 3 महीने में करूँगा, तो उसको करने में आपको 1 साल लग जाएगा। ठीक है, पूरा ईयर लग जाएगा। तो आप ये गलती ना करें। ठीक है, ऐसा किसी भी चक्कर में ना पड़े कि आप फास्ट गेट का सिलेबस कर सकते हैं। फास्ट गेट का सिलेबस वही कर सकता है जो बच्चा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से तैयारी कर रहा हो। जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है या पहली बार ड्रॉप ले रहा है, वो तो कतई ये गलती ना करे कि मैं फास्ट निपटा दूंगा। नहीं, आप ये कर सकते हो कि अगर आप 100% की जगह अगर आप 70% भी कवर कर लेते हो सिलेबस, ठीक है, 70% भी कवर कर लेते हो विद इन अ टाइम, मतलब नवंबर तक, ठीक है, तब भी आपका अच्छा रैंक बन जाएगा। लेकिन आप ये गलती मत करना कि 3 महीने में ही मतलब पढ़ने बैठ जाओ सिलेबस, ऐसा मत करना, क्योंकि गेट का एग्जाम डिमांड करता है अच्छे कॉन्सेप्ट्स का। तो जितने अच्छे और कॉन्सेप्ट तभी बनते हैं जब आप ढंग से समझ के हल्के हल्के पढ़ते हो, चीज़ों को समझते हुए पढ़ते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि गेट एग्जाम अगर देने जा रहे हो और टॉप रैंक निकालनी है, क्या निकालनी है, टॉप रैंक, लाइक अंडर 50 रैंक। अगर अंडर 50 रैंक निकालनी है तो भाई तुम जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते, या तो तुम्हारा ब्रेन इतना शार्प होना चाहिए। ठीक है, उतना अगर तुम्हारा ब्रेन शार्प नहीं है तो बेहतर मैं कहूँगा कि 70% भी सिलेबस कवर हो जाता है, इसमें भी रैंक आ जाएगी बहुत अच्छी। ठीक है, अंडर 50 अगर नहीं आएगी तो मान के चलो कि तुम्हारी 200 के अंदर आ जाएगी। बस पेपर ढंग से अटेम्प्ट करना। लेकिन ये जो 70% है ये एकदम सॉलिड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 70% में भी तुमको लगे कि मेरे को तो बस 20% ही आता है, बाकी 50% तो ऐसे टाइम पास है, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो गेट के एग्जाम के लिए फास्ट स्पीड से सिलेबस कवर नहीं होगा, रिवीजन हो सकता है फास्ट स्पीड से। क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है, लेकिन सिलेबस नहीं होगा। तो अगर तुमने ऐसा कहीं कुछ सोचा है तो मैं अभी से कहूँगा निकाल देना, आराम से हल्के हल्के करके सिलेबस करते जाना, कॉन्सेप्ट बनाते हुए। अगर रैंक चाहिए, नहीं चाहिए, तो कुछ भी कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, सब तुम्हारे लिए जायज़ है। ठीक है ये तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो आपको ये कर दे कि 3 गुना फास्ट सिलेबस करा दे, नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, रिवीजन हो सकता है फास्ट स्पीड से, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने में जल्दबाजी मत करना। ठीक है, अगर तुमको 2 दिन ज़्यादा लग रहे हो तो लगा देना, ऐसा मत करना 2 दिन शॉर्ट कर दो। ठीक है, ये मत करना। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी करना चाहता हूँ सिलेबस, तो वो ये करें कि अगर जिनको ऐसा लगता हो कि मैं पूरा सिलेबस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, नवंबर तक या मिड ऑफ नवंबर तक नहीं कर पाऊँगा, तो भाई आप 70% भी अगर कर लोगे सिलेबस तो उसमें भी काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें पहले एक प्लान बना लें कितना सिलेबस आपको कवर करना है। ठीक है, 10 घंटे पर डे पढ़ पाना थोड़ा आइडियल कंडीशन नहीं है, कभी ना कभी तो आदमी ऊपर नीचे होता है, मेरे साथ तो खुद हुआ है। कई कई दिन तो ऐसा है सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ने को मिला। ठीक है, जैसे आज का ही दिन बता रहा हूँ, आज मैं सुबह से कुछ नहीं पढ़ा हूँ।
ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ पाया हूँ मैं आज। अब बहुत सारे ऐसे पर्सनल काम है जिसकी वजह से नहीं पढ़ पाया, लेकिन नहीं पढ़ पाया, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि 3x फास्टर स्पीड से सिलेबस कैसे होगा सर मुझे बता दो मैं अभी कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। चुपचाप कॉन्सेप्ट बनाओ, अच्छे बनाओ, जितना पढ़ाया गया है, जितना तुमको अपने नोट से, उनको अच्छे से याद करो, उनको अच्छे से समझ के दो, वो चलो। यानी कि अगर सवाल अगर कोई आता है तो सवाल तुम आराम से बना पाओ अपनी रेंज का। ऐसा ना हो कि सवाल बनाने बैठे और सोचने पड़ गए कि सर मेरे को तो सवाल हो ही नहीं रहा है, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, अगर इस चक्कर में पढ़ोगे तो रैंक की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर स्टडी और स्लो चलोगे तो रैंक अच्छी बनेगी। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो अपना ग्रुप ज्वाइन कर लें। 8077331318 अंडर 100 रैंक का ग्रुप है। आप व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेजिए और लिख दीजिए कि आपको अंडर 100 ग्रुप में ऐड होना है, ये लिख दीजिए, आपको हमारी टीम जो है वो ऐड कर लेगी, ठीक है। चलो बाय बाय।